अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 एफएससी पार्ट 2 का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि इफ़ एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0 देन द पॉइंट पी एक्स वाई लाइज इन द क्वाड्रेंट। अब दोनों जब नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। द पॉइंट पी इन अ प्लेन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डर पेयर पी एक्स वाई इन द कार। तो देखें पी एक्स वाई जो है, जब ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो है ये ग्राफ को जाहिर करता है। एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 देन द पॉइंट पी ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो अब एक्स चूँकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस वाई, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये कौन सा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू वन वर्टेक्स एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड। देखें, एक लाइन जो है वो वर्टेक्स से जा रही है और सामने वाली साइड की मिड से गुजर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू वन वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। तो जो अ, एक मीडियन में से अपना वर्टेक्स में से एक लाइन जाती है और सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। और इसी तरह वेयर द पॉइंट वेयर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट, जहाँ पे किसी भी ट्राइंगल के मीडियन जहाँ पे मिले, फर्ज करें ये ट्राइंगल है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सपोज ये इधर जा रहा है, असल में ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्राइड। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्राइड बोलते हैं। इसी तरह द पॉइंट वेयर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगुलर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। देखें, जहाँ पे अल्टीट्यूड्स मिलते हैं, अल्टीट्यूड्स क्या है कि वो फर्ज करें ये ट्रायंगल है, तो ये वाला पॉइंट जो है सामने वाले उस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये अल्टीट्यूड होता है। तो ये अल्टीट्यूड तीनों जहाँ पे मिले हैं उसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर बोलते हैं। द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो ऑफ। तो हर मीडियन को वो 2:1 में डिवाइड करता है। अगर सेंट्राइड की मैं आपको पिक दिखा सकूं, अगर आपको सामने नज़र आ रही है, तो ये देखें, इस साइड पे फासला ज़्यादा है, इधर कम है, इस पे ज़्यादा है, आगे कम है, इस पे ज़्यादा है, इस पे कम है, तो 2:1 में जो है ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द पॉइंट वेयर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। देखें, एंगल बाइसेक्टर का ये मतलब होता है कि वो जो एंगल बन रहा होता है वर्टेक्स के ऊपर, उसको जो लाइन बाइसेक्ट करती है, दो हिस्सों में तकसीम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर, सॉरी सिरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सिरकम सेंटर। ये आर्थो सेंटर होता है जहाँ पे अल्टीट्यूड्स मिल रहे होते हैं। इफ एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस देन द पॉइंट पी एक्स वाई लाइज इन द क्वाड्रेंट। अगर एक्स और वाई के अपोजिट साइंस कहाँ होते हैं? दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं या चौथे में होते हैं? पहले और तीसरे में सेम सेम होते हैं। लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैज इंक्लिनेशन। अब एक लाइन ऐसी है जो ऐसे जा रही है, फर्ज करें दूसरे में से और चौथे में से गुजर रही है, तो ये 90 यहाँ पे है, 45 और बनेगा, तो ये 135 बन जाएगा एंगल। y इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। अब y इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो उससे गुजर रही है ना, उससे ओरिजिन से। तो यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, तो ये फर्स्ट और थर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। If all the sides of a four-sided polygon are equal but the four angles are not equal, each equal to 90। ओके, अब ये बात यहाँ पे वो कहता है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल इक्वल्स हैं, मगर वो 90 के नहीं हैं, तो वो क्या होगी फिर? वो हमारे पास क्या होती है? हमेशा रोम्बस होती है, जिसके एंगल 90 से लेस होते हैं। इफ अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन देन इट मस्ट बी ट्रू। देखें, अगर लाइन की बात की जाए तो लाइन पे इंक्लिनेशन क्या होता है भाई? 0 से पाई तक होता है। तो अल्फा अगर एंगल है तो वो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन पाई। ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज। देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो क्या है? ये
जिसमें m जो है आपकी क्या है, स्लोप। द टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो जब टू इंटरसेप्ट की बात आएगी तो ये वाली लाइन जो है वो क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसमें 2 पॉइंट्स। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म जो है कॉज और साइन की शक्ल में होती है, तो वो हमारे पास ये होगी p, जहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है। इन नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, द वैल्यू ऑफ p इज पॉजिटिव, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। इफ अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, देन x माइनस x1 और cos अल्फा, y माइनस y1 और sin अल्फा इज इक्वल टू r इज कॉल्ड। तो ये इसमें एक पॉइंट भी है, और x1 y1 है, cos अल्फा sin अल्फा है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म, ये आपने याद रखना है। द स्लोप ऑफ द लाइन इज, स्लोप कैसे निकालनी है, यहाँ से y की कीमत निकालो, आपके पास स्लोप आ जाएगी। या इसे मैं ऐसे लिख दूँ कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी डिवाइड करते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स माइनस सी ओवर बी। इसको इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस ए ओवर बी आ गई। तो माइनस ए ओवर बी क्या है, स्लोप है। स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, अगर इसी के परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या हो जाती है, फिर स्लोप जो है परपेंडिकुलर हो तो वो -1 ओवर m की इक्वल होती है। अब जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b ओवर a। तो इसका आंसर क्या ठीक होगा, नॉर्मल की बात की जाए या परपेंडिकुलर की बात की जाए तो फिर हमने रेसिप्रोकल भी लेना होता है और उसके साथ में नेगेटिव भी लेना होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल की बात की जाए और स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, वेरिएबल की पावर 1 ही रहेगी, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। द x इंटरसेप्ट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 इज, तो यहाँ पे 12 को डिवाइड करते हैं तो ये x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। द लाइन 2x plus y plus 2 is equal to 0 and 6x plus 3y minus 8 r। अब इनकी आप जो है ना वो फाइंड कर लें स्लोप। तो देखते हैं क्या आता है। पहले की अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो वो -2x प्लस 2, दूसरे की स्लोप जो है वो होगी, ओके 6 पे 3 भी डिवाइड कर दें साथ तो -2x, और इस पे प्लस 8/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की जो स्लोप है ना वो इक्वल है। स्लोप जब बराबर हो तो ये पैरेलल होते हैं। द पॉइंट -2 4 लाइज द लाइन 2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाले पॉइंट इस लाइन के अंदर पुट कर दें, 2x की जगह -2, y की जगह 4, तो -4 प्लस 20 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये आपके ये पॉइंट पुट करने से आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट जो है अबव द लाइन होगा, अगर लेस देन 0 आ जाए तो बिलो द लाइन होगा, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर ऑन द लाइन होगा। इफ 3 लाइन्स पास थ्रू वन कॉमन पॉइंट देन द लाइन्स आर कॉल्ड। अब 3 लाइन जो है वो एक कॉमन पॉइंट से अगर गुजरती हैं तो उन लाइन को हम क्या कहते हैं, कनकरेंट बोलते हैं। 2x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, अब देखें के की वैल्यू चेंज करते जाएं, एक नई स्ट्रेट लाइन आती जाए, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3, तो इसका मतलब है कि ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन देन द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस इन द पेयर गिव्स। अब देखें ना, अगर इक्वेशंस आपको ट्रायंगल की दी हुई हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल की, तो जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, आपने हमेशा याद रखना। फोर साइडेड पॉलीगॉन, फोर साइडेड पॉलीगॉन मतलब 4 साइडों वाली एक शक्ल है, हैविंग 2 पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड। दो उसकी साइड पैरेलल है और 2 नहीं है, तो स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम ये सारी की दो दो साइड पैरेलल है। ट्रेपीजियम ऐसी है जिसकी दो लाइनें पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल। कैसे, ये मैं बना रहा हूँ, ये ट्रेपीजियम। अब ये वाली और ये वाली तो पैरेलल है,
ये और ये जो है पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू दिस इज, अब देखें बात हो रही है किसकी, वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है वो होती है इन्फिनिटी, या उसको मैं अगर 1/0 लिख दूँ तो अब y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा ये। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन में m जो है वो 0 हो जाता है। इसकी अगर इक्वेशन लिखते हैं तो ये बन जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक्स प्लस 5। तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -8 5 एंड हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, फिर वही बात है कि स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब 1/0 है। तो ये बन जाएगा y माइनस 5 1/0 एक्स प्लस 8। 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। If phi is the angle between two lines L1 and L2 with slope 7 and m2, then the angle from L1 to L, तो टेंजेंट phi m2 माइनस m1 प्लस m1 m1 m2, तो ये वाला इसका फार्मूला है। ठीक है, तो इधर भी सारा वही रहेगा। टू लाइन्स L1 and L2 with slopes m1 and m2 are parallel if, पैरेलल कब होगी, अगर उनकी स्लोप्स जो है वो बराबर हों। तो बराबर कहाँ होगी, इस पॉइंट पे बराबर होंगे ना, कि अगर m2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो m1 किसके इक्वल आ जाएगा, m2 के। टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप्स m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है कि उनकी स्लोप्स आपस में यानी कि एक की अगर m1 है तो फिर ये इसके बराबर होगी, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये वाला आंसर ठीक है। पर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n मस्ट बी, होमोजीनियस के लिए n जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। द इक्वेशन होमोजीनियस ऑफ डिग्री, अब इसकी डिग्री अगर चेक करें तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, अच्छा एवरी होमोजीनियस, इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो सेकंड डिग्री की तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, यहाँ से ये देखें, यहाँ से हम 2 लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, और थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि खाली अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है थ्रू ओरिजिन ही है, यानी कि इसको x माइनस 0 का होल स्क्वायर भी कंसीडर आप कर सकते हैं। ओके, टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रियल एंड डिस्टेंस कब एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव हो, कोइंसिडेंट कब होंगी, जब इक्वल टू 0 हो, इमेजिनरी कब होंगी, जब यही लेस देन 0। अब वो कहता है कि ये किसको जाहिर कर रही है, तो यहाँ से देख लें, ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर अगर करते हैं तो a 10 है, b -5 है, ओके एच जो है ये आपका -23/2 है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 23/2 का होल स्क्वायर, 10 आएगा इसकी जगह, तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, बहरहाल 23 का जो भी स्क्वायर है ये माइनस माइनस प्लस, तो ये सारे का सारा हम देख लें, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। टू लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ओके ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होंगी, जब a इज इक्वल टू -b होगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, 3 उसने दे दिए हैं वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, वो कहता है इसका सेंट्राइड फाइंड करें। तो सेंट्राइड के लिए आपने क्या करना है, पहले को तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम करना है, फिर आखिरी दो को, आखिरी जो भी हैं उन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करना है। तो -2 -6 प्लस 3 -3/3, इसी तरह 3 + 1 4 + 5 9
-1 3, तो -1 3 जो है यहाँ पे इस पर क्या है, सेंट्राइड है। द लाइन्स 3y इज इक्वल टू 2x+5 एंड 3x+2y -8 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आप इसका स्लोप निकाल लें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा स्लोप अगर हम इसकी निकालें तो क्या बनेगी भाई। पहले में अगर स्लोप निकालते हैं y की वैल्यू आ जाएगी 2/3x+5। दूसरे में y की वैल्यू आ रही है -3/2। ओके, x+8/3। ठीक है, m1 आपके पास क्या है, 2/3 है। m2 आपके पास -3/2 है। तो यहाँ पे जो है फिर आप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला आपने लगाना है, m1 -m2/1 प्लस। ठीक है, इसमें वैल्यू रिप्लेस करके थीटा इधर रहने देंगे, टेंजेंट इनवर्स लेके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, अब ये इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट P इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इफ सेकंड में ए x नेगेटिव y पॉजिटिव, द स्लोप ऑफ y एक्सिस पे थीटा जो है वो होता है 90 और m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, हमारे पास फार्मूला है स्लोप का। तो अल्फ़ा अगर 90 हो तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, अब देखें इसका आंसर क्या है, y इज इक्वल टू +-4। तो ये जी दोनों पैरेलल होंगी किसके, x एक्सिस के। ठीक है ना, ये इस तरह है, तो ये +4 है -4 है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x+4y+10 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन इज, अब इसका फार्मूला होता है ax1 bx2 प्लस c मॉड a² प्लस b²। तो इसको हम देखते हैं कि ओरिजिन की बात है तो इसमें x1 और x2 जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। x1 x2 जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 0। तो ऊपर बच जाएगा 10, नीचे जब हम इसका स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर लें और ऐड कर दें तो 9 × 16 25, 25 का जजर जो है होगा 5, तो 10। ठीक है, ये दो इसका करेक्ट आंसर। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर ऑर्थोगोनल इफ, ऑर्थोगोनल और नॉर्मल परपेंडिकुलर हमने एक जैसी हैं, वहाँ में हमने कहा था कि a इज इक्वल टू -b, अब क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये जब इस साइड पे आएगा। द लाइन्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड, सेम प्लेन वाली कोप्लेनर होती हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखें ये एक्स एक्सिस है, अब पॉइंट का है 3 7, तो 3 यहाँ पे है, 7 फर्ज करें यहाँ पे है, ये पॉइंट है 3 7। अब वो डिस्टेंस पूछता है एक्स एक्सिस से इसका कितना है जी, 7 है। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट्स है। टू लाइंस आर पैरेलल, अब पैरेलल क्या है, तो इनके जो स्लोप्स है ना वो इक्वल है। तो पहले की स्लोप आती है -a1/b1, दूसरे की स्लोप आती है -a2/b2। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो a1/a, बल्कि इसको नीचे ले आए, ये ऊपर चला जाएगा b1/b2। तो ये वाला आंसर ठीक है। एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना, खाली एक्स कह रहे तो ओरिजिन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 7 फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये बिल्कुल उसी तरह ड्रा के वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस 3 आएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। द इक्वेशन 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन विच आर, अब यहाँ पे ये इसको अगर देखते हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर है 3x प्लस 4y का।
और हमने कहा था कि जो कंप्लीट स्क्वायर हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड कोइंसिडेंट होते हैं। पी एक पॉइंट है, और पी अबव कब होगा कि जब आप उसके अंदर इस पॉइंट की वैल्यू रिप्लेस करें और वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए। अगर लेस देन ज़ीरो आ जाएगा तो वो बिलो द लाइन होगा। M1 and M2 आर द स्लोप्स ऑफ टू ऑर्थोगोनल लाइंस। अगर ऑर्थोगोनल लाइंस का है तो भाई इनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस के बराबर होगा, क्योंकि M1 इज इक्वल टू -1/m/2 होता है। द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन आर कोइंसिडेंट इफ, अगर जीरो की इक्वल आ जाए तो फिर ये क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी भाई, x इज इक्वल टू जीरो। द लाइन आर परपेंडिकुलर, तो वही वाली बात है कि इनकी स्लोप्स हमने ये देखी थी कि एक की थी -a1/b1 और एक की थी -a2/b2। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक को वैसे रहने दें, दूसरी को उल्टाना भी है और उसका साइन भी चेंज करना, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, -a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। अब ये जब इधर आएगा तो माइनस का तो दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये वाला आंसर ठीक है। एक्स कंपोनेंट इसका भाई, पॉइंट का एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, 3 होगा। अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, ये हमेशा कनकरेक्ट होते हैं कि पॉइंट से गुजरते हैं, कनकरेंट होते हैं। ये वही फार्मूला है जिसके तहत अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये वाला आंसर ठीक है। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, तो ये आखिरी है, बड़ी वेल नोन है। स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्लोप इज, स्ट्रेट लाइन इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसकी स्लोप जीरो होगी, अगर वर्टिकल लाइन हो तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी। डिस्टेंस इन दोनों का, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर। इसका आंसर भी 1, इसका भी 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि इसको ऐड कर देना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है 7, और नीचे इनका जब लेंगे एलसीएम वगैरह तो 7/13 आएगा। लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स L1 L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये होती हैं कि अगर लाइन पास कर रही हो जो उन दोनों के लाइंस के इंटरसेक्शन में से। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द होल प्लेन इनटू, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बी पॉजिटिव है देन द लाइन वाई बी, अगर लाइन पॉजिटिव है तो अबव द एक्स एक्सिस होगी। अ लाइन एक्स इज इक्वल टू इज ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस इफ ए इज इक्वल टू, राइट ऑफ वाई एक्सिस है तो फिर ए जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो।